तो आज ये 3 चीज़ें इसमें से पहले करेंगे, फिर बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। तो किधर है इसमें कॉमन एक्सेस लेयर में एक है .1xp, इसको कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। 802 एक और एक्स। एक्चुअली 802 जो है ना, ये फरवरी 1980 में ये टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुए थे ना, तो इस वजह से इसका नाम यही रखा है। अच्छा। .1 802 में बहुत सी चीज़ें थे, वायरलेस की भी है, वायर की भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज है, किसी के साथ एक्स है, किसी के साथ सी है, किसी के साथ डी है, तो ये नाम पड़ गया है, वैसे बता रहा हूँ, ये लाजमी नहीं है आपको पता हो, ठीक है। तो ये फरवरी 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ, इसका नाम रखा है। .1x क्या है, और इसके बाद डीसी पढ़ेंगे। बेसिकली .1x ये एक प्रोटोकॉल है एक किस्म के। किस तरह है, नॉर्मली हम जब स्विच के साथ कोई सिस्टम कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो वो तो कुछ नहीं मांगता। अगर पोर्ट सिक्योरिटी हो तो पोर्ट सिक्योरिटी सिर्फ चेक करता है मैक एड्रेस को, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं करता ना, जब प्लग एंड प्ले होता है, ठीक है। जब हम .1x इस पे लगाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ये क्लाइंट जो सिस्टम हम प्लग करते हैं ना स्विच के साथ, स्विच क्या करेगा, वो कह रहा है कि नहीं एक मिनट, मैं आपको कनेक्ट नहीं करना चाहता, पहले रेडियस के पास चले जाओ। रेडियस हम कल पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, सही है। रेडियस से ऑथेंटिकेट हो जाओ, अपना लैन कार्ड उसके साथ कनेक्ट करो, यूजर नेम एंड पासवर्ड इसमें टाइप कर दो, ठीक है। अगर वो करेक्ट है तब मैं आपको कनेक्ट करूंगा। अच्छा। तो ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है जो मोस्टली हम वायरलेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप वायर के लिए भी यूज कर सकते हो। जो भी कनेक्ट होता है ना, तो पहले वो ऑथेंटिकेट होता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगते हैं। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उधर अक्सर इस तरह होता है। जब आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लेते हो तो पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड आ जाते हैं, जब वो टाइप कर लेते हो ना तब आप कनेक्ट होते हो। अच्छा। ये बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, सही है। तो ये वायर के लिए भी यूज कर सकते हो, वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो क्लाइंट जब स्विच के साथ कनेक्ट होगा, पहले स्विच इसके रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा रेडियस सर्वर को, रेडियस सर्वर चेक करेगा, इधर यूजर नेम एंड पासवर्ड ये टाइप कर देगा, अगर वो सही है तो ये कनेक्ट हो जाएगा स्विच के साथ। तो रेडियस सर्वर का सिर्फ ऑथेंटिकेशन है इधर, तब ये कनेक्ट होगा, तो ये मिडल मैन बन जाता है, सही है। तो ये स्विच, तो इसको .1x कहते हैं। किस तरह होता है तब दोबारा थ्योरी पे आएंगे। तो मैंने सेम इसी टोपोलॉजी को इधर क्रिएट किया है, इधर दरमियान में स्विच है, फास्ट एथरनेट 0/1 से ये क्लाइंट कनेक्ट है, जो कि मेरी विंडो एक्सपी है ये, ठीक है, तो इसमें चल रही है ना, सही है, VMware में। दूसरे साइड पे रेडियस सर्वर है, जिसको मैंने अपने सिस्टम से कनेक्ट किया, ये मेरा सिस्टम है और इसमें ऑलरेडी रेडियस सर्वर है। रेडियस सर्वर इधर पड़ा है, तो मैं उधर जाके उसको ओपन कर लेता हूँ, जो कल हम कर चुके थे ना। विंडो के लिए इवेंट रेडियस है, इस नाम से है, ये है। इसका ऑथेंटिकेशन पोर्ट 1812 है, जो हम कर चुके, एक्सेप्टेंस पोर्ट 1813 है, सीक्रेट इसका मेन रेडियस है, सही है। और ये चल रहा है, और इसमें हमने यूजर क्रिएट किए थे। अगर हम यूजर्स का क्वेरी कर देना, तो हमारे पास कौन सी यूजर है, एडमन है, अली है और खान है, ठीक है। ये 3 यूजर लॉगिन हो सकते हैं, जिसकी यूजर ने अब पासवर्ड ये है, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अगर बाय डिफॉल्ट हो तो जब स्विच के साथ कोई कनेक्ट होता है ना, वो डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ये है। इसको आईपी मैंने दी है 1.1.1.2, सही है। इधर मैंने आईपी दी है जो मेरा लूप बे के साथ कनेक्ट है, वो इक्वल वाली आईपी है 11.10 है, ठीक है। और स्विच को VLAN 1 को हमने आईपी असाइन किया 1.1.1.1, बस यही काम मैंने किया है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। अगर मैं स्विच पे चला जाऊँ ना, और इधर लिखूँ डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, तो कोई आईपी नहीं, क्योंकि स्विच के इंटरफेस को हम आईपी असाइन नहीं करते, हम VLANs को आईपी असाइन करते हैं। तो VLAN 1 को मैंने आईपी असाइन की है, बाकी इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है। इधर ये 112 है, चूंकि ये विंडो एक्सपी है, इस पे अगर मैं चेक करूँ सपोर्ट 1112 है, ठीक है। और दूसरे साइड पे ये मेरा सिस्टम है जो कि 10 है, और ये मैंने लूप बैक को असाइन की है, सही है। ये लूप बैक को मैंने ये आईपी असाइन की है 1110, एक दूसरे को पिंग कर लेते हो। पिंग भी शायद आज हम पढ़ ले कि ये पिंग हम क्यों करते हैं, ट्रबल शूटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम से मैं डू पिंग 1.1.1.1 अपने आप को तो पिंग कर रहा है, 11.2 ये सिस्टम को पिंग कर रहा है, इसको भी कर रहा है, और 10 को जो कि मेरा सिस्टम है इसको भी करे। स्विच से दोनों पिंग हो रहे हैं, सेम टू सेम इधर से भी मैं चेक कर लेता हूँ।
पिंग 1.1.1 VLAN 1 की आईपी है, पिंग ठीक हो है। रही है, सही है। 10 इसकी खुद की है, वो भी पिंग हो रही है, और 2 जो दूसरे सिस्टम की है वो भी पिंग हो रहा है, सेम टू सेम। अगर मैं XPC चेक करूँ ना तो पिंग होंगे, क्योंकि दोनों स्विच के साथ कनेक्टेड है, और दोनों जब स्विच के साथ कनेक्टेड हो तो लाजमी है सेम नेटवर्क के। पिंग 1.1.1 इसकी वो पिंग हो रही है, और 2 इसकी खुद की है वो भी पिंग हो रही है, और 10 जो है वो दूसरी जो सिस्टम है जिधर रेडियस सर्वर इंस्टॉल है, सब एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस पे .1x कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं है कि आप आए और बस आईपी असाइन कर दो और पिंग करो एक दूसरे को और कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं इस सिस्टम को कहना, जितने भी सिस्टम इधर अटैच होंगे सब पे ये कमांड अप्लाई कर सकती हूँ, इंटरफेस रेंज कमांड से। ये 2 कमांड टाइप करने हैं, ठीक है, सही है। ये कॉन्फ़िगर कर दो और सारे इंटरफेस को रेंज करके इसके सारे इंटरफेस को जितने भी सिस्टम आएंगे पहले वो इधर रेडियस सर्वर से ऑथेंटिकेट हो जाएंगे तब कनेक्ट होंगे। अभी फिलहाल कनेक्ट हो रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है ना। इसके कमांड क्या है, AAA न्यू मॉडल है, हम कल पढ़ चुके हैं। AAA को ऑन कर रहा हूँ, एक यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर, लाजमी नहीं है लेकिन वैसे अगर कोई मसला हो जाए तो मैं लोकली लॉगिन हो सकता हूँ, ठीक है। रेडियस सर्वर लिखा है जो कि 1110 है, इसकी आईपी है। ऑथेंटिकेशन पोर्ट 1812 है जो कि इधर मेंशन है, और 1813 है, सही है। और इसके बाद क्या है कि हमारे पास वन रेडियस है जो हमने उधर रखी है, उधर चेंज करो इधर भी चेंज करो। इसके बाद AAA ऑथेंटिकेशन कल हमने की थी डिफॉल्ट वाला, आज .1x कर रहे हैं। .1x डिफॉल्ट ग्रुप जो हमारा होगा वो रेडियस होगा, सही है। फिर इसको ऑन कर दो .1x को कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब जाके हर इंटरफेस पे जाके ये कमांड टाइप करो, स्विच मोड एक्सेस, चूंकि हम करते हैं कि ये एक्सेस है मींस एंड यूजर इधर कनेक्टेड है, और इधर अब मैंने लिखा .1x पोर्ट कंट्रोल ऑटो मींस कि ऑथेंटिकेट होगा ऑटोमेटिकली जब आएंगे, ठीक है। तो मैं इस सारे कमांड को कॉपी करके या उधर लिख भी सकता हूँ या इसको कॉपी करके उधर पेस्ट कर लेता हूँ, तो ऐसे हो जाएगा हमारे लिए। क्योंकि कोर्स का ऐसा नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन किस तरह हो रहा है, मैं सिर्फ आपको करवा रहा हूँ कि पता चल जाए। तो AAA मॉडल और ये कर दिया, ठीक है। ये पोर्ट शट डाउन हो गया, ठीक है, इसलिए शट डाउन हो गया। अब इसका कम्युनिकेशन नहीं होगा, लेकिन क्लाइंट साइड पे क्या करना है, क्लाइंट साइड पे ऑथेंटिकेशन के लिए हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज पे जाके इधर ऑथेंटिकेशन होगा, इधर लिखो IEEE.1x, इसको एनेबल करना है, हर सिस्टम पे जाके इंटरफेस पे जाके ऑथेंटिकेशन टैब पे जाके एनेबल कर दो और इसको ओके कर दो, सही है। अब ये कनेक्ट नहीं होगा, उधर भी ऑथेंटिकेशन एनेबल है, सही है, और इधर भी हमने ये ऑथेंटिकेशन की। ये अभी मुझसे कुछ और मांग रहे हैं, इस पे क्या है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये पॉपअप मैसेज आ जाएगा, ये कह रहा है कि मैं कनेक्ट नहीं हो सकता, ढूंढ रहा है, इस पे क्लिक करो। यूजर नेम उधर क्या था, ये इधर जो है यूजर हमने क्रिएट किया था। अगर मैं इसको चेक कर दूं ना तो इधर कोई मैसेज नहीं है ना, अब जाएगा मैसेज। हमारे पास एक एडमिन यूजर था और इसका पासवर्ड क्या था 123। अब अगर ये सही हो, इसमें हमने कोई गलती ना की हो, ये आ गया यूजर एडमिन ऑथेंटिकेशन फेल, इन्हें इसने ऑथेंटिकेशन फेल किया लेकिन ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा तब जाके ये कनेक्ट हो जाएगा इंटरफेस, ठीक है, और तब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। अब नहीं होगी, इससे पहले हो रही थी। सब कुछ हम अगर पिंग कर रहे थे ना हो रहा था, अब खत्म हो सेम टू सेम उधर से भी नहीं होगा। क्यों क्यों कह रहे कि ये बंदा ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, जब ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है तो ये काम नहीं करेगा। इसको .1x टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि हम इस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं स्विचेस पे। स्विचेस पे एक कमांड टाइप करके एक ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है, और सारे सिस्टम पहले ऑथेंटिकेशन सर्वर से ऑथेंटिकेट हो जाते हैं। जब ऑथेंटिकेट हो जाए तब ये कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। एक सिक्योरिटी फीचर्स है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। कोई थर्ड पार्टी वाला बंदा आ गया, उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड पता ही नहीं होगा, वो कनेक्ट ही नहीं होगा। नॉर्मली स्विच प्लग एंड प्ले होते हैं, केबल लगा दो, प्लग करो, अपनी उस रेंज से आईपी दो और कनेक्ट हो जाओ, बात खत्म, सही है। या डीसीपी कॉन्फ़िगर होता है, ऑटोमेटिकली आपको आईपी असाइन होती है। तो ये हम सिक्योरिटी फीचर पढ़ रहे हैं कि आया वो कौन सी सिक्योरिटी फीचर्स है जो हम एक्सेस लेयर पे अप्लाई करके, एक्सेस लेयर क्या होता है, जो एंड लेयर होता है, हम ये लेयर्स पढ़ेंगे, 3 लेयर्स है, सही है, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। ये था .1x। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है एक्सेस लेयर में वो है DHCP स्नूपिंग।
सही है। ये तो .1x किस तरह होता है, क्लाइंट पहले ठीक है। कनेक्ट हो गया उससे हो गया, ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी। डीसीपी स्नूपिंग क्या है बेसिकली, मेरे ख्याल में सबसे पहले इसकी प्रैक्टिकल करें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मेरा एक डीसीपी सर्वर मैंने कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ये प्रोसेस ना किल करेगा इसको भी। सही है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर सर्विसेज पे जाके ये डीसीपी सर्वर इसको बनाया है। ठीक है। ये पूल बनाया है, इसमें हमने सर्वर पूल यूएस पूल 11.1 और ये डीएनएस ये है, स्टार्ट आईपी ये है, सबनेट मास्क ये है, 200 यूजर मैक्सिमम, टीएफटीपी ऑप्शन नहीं दिया हमने। इस तरह हमने कॉन्फ़िगर किया था ना। डीसीपी हम पढ़ चुके हैं, सिस्टम से भी बना सकते हो और स्विच से भी बना सकते हो और राउटर से भी, ठीक है। 2 डीसीपी सर्वर है, इसकी आईपी एड्रेस है 192.168.1 और इसकी 10.1 है। ये अलग सबनेट में है, ये अलग सबनेट में है, ठीक है। अगर चेक करना है तो अगर मैं इधर आके डेस्कटॉप पे, इसकी आईपी 1.1 है, सही है, और इसकी 10 है। इसको कुछ और रेंज भी दे सकते हो, 10, ठीक है, सही है। ये सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जब सिस्टम कनेक्ट होता है तो वो डीसीपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जब हम डीसीपी करेंगे तो एक डीसीपी रिक्वेस्ट सेंड करता है और जो डीसीपी सर्वर इसको पहले आंसर देगा वो आईपी असाइन कर लेगा, ठीक है, ठीक है। फिलहाल इसने इस रेंज से असाइन की ना, अगर हम चेक करें तो कौन सी रेंज है, 1 रेंज, इट मींस इसने असाइन की। दूसरे पे गए, दूसरे पे हम इसी तरह करते हैं, इसको भी 10 रेंज से असाइन हुई है, शायद इस दफा 1 से असाइन हो जो पहले पहुंच जाए, ठीक है, ठीक है। सेम टू सेम इस तरह जारी सारे सिस्टम से अगर हम इस पे जाएंगे तो ये डीसीपी रिक्वेस्ट सेंड करता है और जिसके पास पहले पहुंच जाता है वो कर लेता है, ठीक है। तो सब ने 1 से लिया आईपी, अगर मैं 1 को डाउन कर दूं, सही है, इसको मैंने डाउन कर दिया, डेफिनेटली वो नहीं है ना, अब तो एक ही रह गया। अब अगर मैं दोबारा कर लूं, इससे पहले 1 ने असाइन की, अब 1 है ही नहीं, सिर्फ एक ही है, तो 10 वाला असाइन करेगा, 10 वाले ने असाइन कर दिया। सेम टू सेम अगर मैं इधर आके इधर चेक कर दूं तो ये असाइन कर देगा, 10 वाले ने असाइन कर दिया, ठीक है, सही है। और इस तरह अगर ये कर दूं तो इसको भी 10 वाला असाइन करेगा, क्योंकि 1 वाला अवेलेबल नहीं है, और शायद अवेलेबल भी हो फिर भी ये असाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डीसीपी सर्वर है और कुछ भी हो सकता है, सही है। लेकिन मसला ये है, इसमें से हमारा डीसीपी सर्वर एक ही है, ये दूसरा किसी ने आके लगाया है डीसीपी सर्वर, ताकि मेरे सिस्टम से सबको आईपीज मिल जाए नेटवर्क में, और सबके नेटवर्क को आईपी मिल जाएंगी, गेटवे मैं बन जाऊंगा, क्योंकि रिक्वेस्ट तो मेरे पास आएगा ना, गेटवे मैं दूंगा, तो सबके पैकेट को मैं कैप्चर कर दूंगा, सही है, और सबके पैकेट को मैं चेक कर सकता हूँ और सब कुछ हैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हर कोई आईपी असाइन ना करे, चाहे इस नेटवर्क में कोई भी कनेक्ट हो, डीसीपी सर्वर हो, तो अगर आपने कहा कि सिर्फ ये डीसीपी आईपी असाइन करेगा तो ये ही करेगा, ठीक। अगर चाहे आप जिधर भी कनेक्ट कर दो वो आईपी असाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं डीसीपी स्नूपिंग। इसको हम असाइन करते हैं ताकि सिक्योरिटी हो, कोई जो रोग डीसीपी है वो इधर ना आए। अगर हमारे नेटवर्क में किसी ने कनेक्ट किया ना, वो भी मैं कभी आपको बता दूंगा, इधर लिनक्स में होता है वेरी क्विकली, ठीक है। इस तरह होता है, लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको काली लिनक्स कहते हैं, अच्छा। उसमें डीसीपी अटैक कर सकते हो, अच्छा। अपने सिस्टम को प्लग कर दो नेटवर्क में, सपोज ये आपका सिस्टम है, इस पे काली लिनक्स चला दो और डीसीपी अटैक कर दो, सारी आईपीज वो कैप्चर कर देगा और अपना डीसीपी बना के सबको आईपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे नेटवर्क में, ठीक है। अगर अभी टाइम मिले तो अभी मैं ऑन करके बता देता हूँ, सही है। तो इससे क्या होगा, पूरा नेटवर्क आपके होल्ड में होगा, अच्छा। तो इसको बचाने के लिए हम क्या कहते हैं, डीसीपी स्नूपिंग हम क्या करते हैं, इस पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी तो दोनों आईपी असाइन कर रहे हैं ना, स्विच पे जाके मैं क्या कमांड टाइप करूंगा, ये कमांड टाइप करूंगा आईपी डीसीपी स्नूपिंग, जो कि कॉन्फ़िगरेशन मोड कमांड है, ठीक है। अगर मैं इधर आके एनेबल कॉन्फ़िग की आईपी डीसीपी स्नूपिंग, ये ऑन करना है पहला कमांड, ठीक है, सही है। इसके बाद जो इंटरफेस है, जो वीलैन पे बयान करना है, सॉरी, आईपी डीसीपी स्नूपिंग VLAN1, हमारे पास सिर्फ VLAN1 है फिलहाल, तो मैंने VLAN1 पे असाइन किया। अब इसमें से चूज करना है कि हमारा सही डीसीपी सर्वर कौन सा है और किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो ये सपोज हमने ये लिया है 10 वाला, हमने क्या किया, ट्रस्टेड है, ये अनट्रस्टेड है, तो
तो जिस भी ये इंटरफेस ये कनेक्टेड है ना फास्ट नेट 0/1, तो मैं इसी पे जाके इंटरफेस फास्ट नेट 0/1 पे जाके इधर लिख दूंगा IPDCP स्नूपिंग ट्रस्ट। मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रस्टेड पोर्ट है। अच्छा। बाकी सारे पोर्ट ऑटोमेटिकली अनट्रस्टेड हो गए। इसके बाद एक और चीज भी करना है, क्योंकि DCP की IP सब कोई बंदा कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो उसको लिमिट करने के लिए हम लिमिट भी रख सकती है, क्योंकि अगर आप वो मशीन ऑन करो जिससे लोग वो DCP की सारी IP कैप्चर कर लेते हैं ना, वो कॉलेज की मैं जब बात कर रहा था, उसमें क्या होता है वो 1 सेकंड में सारी IPs ले सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं ना कि 1 सेकंड में 200 सिस्टम ऑन हो गए और सबने इकट्ठी IP ली। ठीक है। क्योंकि जब सिस्टम ऑन होता है वो टाइम लेता है और IP फिर लेते हैं, और एट टाइम किसने बटन पे एक जैसे दबा दिया तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से हम इधर क्या लिख देते हैं कि IP इस इंटरफेस पे जो DCP से कनेक्टेड है, इस पे हम कहेंगे IPDCP स्नूपिंग लिमिट, और लिमिट रेट हम इधर लिख देते हैं, ये हमारे पास लिमिट है। ये लिमिट रेट किस चीज का लिमिट ये है कि किसी ने अगर आपसे 1 सेकंड के अंदर 200 IPs ली, इट मींस ये बोगस है। अच्छा। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। सपोज आपने कहा, मैंने कहा यार आपने ये चीजें तकसीम करनी है, ये 200 चीजें हैं, आपको 200 यूजर आएंगे, आपने ये देने हैं, और 1 सेकंड बाद आप आगे कि यार मैंने तकसीम करनी, मैंने कहा आपके 2 हाथ है, 1 सेकंड में ये पॉसिबल नहीं है कि 200 चीजें आपने सबकी तकसीम की। एटलीस्ट 2 मिनट लग सकते हैं, 3 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट अगर आप बहुत तेज हो, एक्सपर्ट हो। सही है। तो इस वजह से मैंने इधर लेट लगा दिया 10, सपोज कुछ भी रख सकते हो, जो अपना नॉर्मल जो होता है वो लगा सकते हैं। यानी 10 मतलब एट ए टाइम 10 सिस्टम अगर ऑन हो, हाँ हो पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन इससे अगर ज्यादा किसी ने क्विकली ली, इट मींस कि इधर कोई लोचा है, तो इट मींस इस इंटरफेस को डाउन कर दो। ठीक है। तो अब इस पे ये कॉन्फ़िगर हो गया। स्विच को हमने बताया कि सिर्फ और सिर्फ 0/1 से अगर DCP आएंगे रिक्वेस्ट, तो 0/1 को फॉरवर्ड करो, कोई और दे तो उसको ना लो, वो अनट्रस्टेड है। अब नहीं होगा। इससे पहले ये सबसे IP ले रहे थे, अब अगर मैं चाहे 1000 दफा भी कर लूँ ना, ठीक है, 10 रेंज से ले रहे। इवन अगर मैं इस 10 वाले को डाउन कर दूं, तो 1 वाला दे रहा था ना इससे पहले, अब 1 वाला भी नहीं देगा, दे ही नहीं सकता। अदरवाइज फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन में गलती की है। अगर मैं कर दूं नहीं, ये कहेगा कि कोई है ही नहीं DCP, जो है वो है ही नहीं, तो इसने कौन सी IP उठा ली? अपीप ऑटोमेटिकल, क्योंकि वो उससे IP नहीं ले सकता, कि वो अनट्रस्टेड है। ये भी अपीपा ही लेगा, इवन दो कि एक DCP सर्वर अवेलेबल है, लेकिन वो IP नहीं दे सकता, क्योंकि स्विच को हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि 0/1, इसको 0/1 से अटैच कर दो, फिर पॉसिबल है। अच्छा। क्योंकि 0/1 वाइड इंटरफेस है, जिस ट्रस्ट पे हमें उस पर ट्रस्ट है, और वो IP सिर्फ दे सकती है उसके साथ जो भी बंदा कनेक्ट है। तो हम नेटवर्क में इस तरह करते हैं, स्विच तक कोई इसकी रसाई नहीं होती, लेकिन एंड यूजर तो हर जगह प्लग हो सकते हैं ना, तो अगर उसने उधर कालीनेस ऑन कर दिया तो वो IPs दे भी सकती है और ले भी सकते हैं। तो इस वजह से हमने उस इंटरफेस को ट्रस्टेड बना दिया, इसको DCP स्नूपिंग कहते हैं। क्लियर है ना, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है। आगे इसमें नॉन डिफॉल्ट नेटिव VLAN, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि नेटिव VLAN होता है बाय डिफॉल्ट VLAN 1, ये हम स्विच में चेक कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, वो VLAN के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। अगर शो इंटरफेस ट्रंक कर दो ना, तो उसमें शो होता है, लेकिन जो हमारे पास इंटरफेस ट्रंक नहीं है, तो शो VLAN ब्रीफ कर दो ना, तो ये VLANs है, और नेटिव VLAN को लाजमी कोई ट्रंक या कुछ और बनाना होगा ताकि हमें पता चले। इंटरफेस वास्ता नेट 0/5 स्विच पोर्ट नो ट्रंक शो इंटरफेस ट्रंक। सही है। तो नेटिव VLAN बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 1 होता है। तो चूंकि ये हर किसी को पता हो कि बाय डिफॉल्ट VLAN अटैक के लिए यूज भी हो सकता है, कि नेटिव VLAN 1 होता है अन ट्रैफिक, और हमारे बहुत से इंटरफेसेस VLAN 1 में है, तो कोई अटैक कर सकता है। सही है। तो इस वजह से सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये रिक्वायर है कि हम इसको चेंज करें, और ये हम पढ़ चुके हैं कि इसको हम किस तरह चेंज करते हैं। हम इंटरफेस जो हमारा इंटरफेस ट्रंक सॉरी इंटरफेस फास्ट नेट 0/5 होता है ना, उस पे जाके स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN, और इसको हम चेंज कर लेते हैं, कुछ भी 10 कर दो,
99 कर दो, ये कुछ भी, जस्ट नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है और हर किसी को पता होता है कि डिफॉल्ट नेटिव वीलैन कौन सा होता है, वीलैन 1 होता है। ठीक है, तो पूरे स्विच पे ये वीलैन 10 कर दो ताकि कोई इसको हैक ना कर सके और इस पे अटैक ना कर सके। तो ये ठीक नेटिव है, वीलैन 10 हो गया। तो ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि छोटी सी चीज है, लेकिन इससे बहुत कुछ हो सकता है। तो इस वजह से इससे बेहतर है कि नेटिव वीलैन को हम डिफॉल्ट जो होता है उसको खत्म कर दें, ठीक है। ये थे 3 सिक्योरिटी फीचर एक्सिस लेयर के। इस तरह बहुत है, लेकिन उन्होंने CCNA में ये 3 डाले हैं। CCNA सिक्योरिटी से लेके इधर ये डाल दी है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, बल्कि मैं क्विकली इसको वो DHCP स्नूपिंग जो है उसको ऑन कर लेता हूँ। इधर से मैं काली लिनक्स ओपन करके क्विकली, सॉरी कैंसर ओपन, और VMware काली लिनक्स 2 ये है मेरे ख्याल में जो, और चलो इसके साथ वैसे भी कनेक्टेड है तो स्विच को ऑन कर लेता हूँ। जब तक ये स्टार्ट हो मैं इसमें एक बना देता हूँ DHCP, ताकि इसके आईपी किस तरह ही लेते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन IP DHCP एक्सक्लूडेड, पहले तो इसकी IP एक्सक्लूड कर दो, 1.1.1 है ना, इसको एक्सक्लूड करें। फिर हम क्या करते हैं, IP DHCP पूल बना देते हैं, सपोज टेस्ट कुछ भी रख दो, और फिर डिफॉल्ट गेटवे रख देते हैं। डिफॉल्ट राउट हमारा 1.1 है, DNS रख देते हैं 1.1.1 या 8.8 कुछ भी रख दो। इसके बाद नेटवर्क, किस नेटवर्क से IP असाइन कर दो, 1.0.0.0। सबनेट मास्क लिखना है लिख दो, और ना लिखना है तो खैर है, सॉरी एक ज्यादा लिख दिया। ये होता है ना, वो से ऑप्शन बहुत भी होते हैं। इसके अलावा हम क्लाइंट वगैरह, डोमेन नेम वगैरह सारी चीजें करते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमको ये चाहिए, ठीक है। तो हमने ये DHCP कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। फिलहाल अगर मैं इसको चेक कर दूं, शो IP DHCP बाइंडिंग, तो किसी को IP असाइन नहीं है, ठीक है। किसी को IP असाइन इसलिए नहीं हुआ, किसी कोई है ही नहीं जो इससे कनेक्टेड हो, इसको IP असाइन कर दें, ठीक है। अब हम इधर जाते हैं रूट और टोर, रूट और टोर इसको उल्टा कर दो, इसका बाय डिफॉल्ट ये पासवर्ड होता है काली लिनक्स। ये फ्री डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, सही है। इसके नया लेटेस्ट वर्जन कल परसों मैंने डाउनलोड किया। बहुत ज़बरदस्त टूल है, इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, नेटवर्क सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें होती है। इन्हें मैं जाके इसका टर्मिनल ओपन करके इसके IP चेक कर लेता हूँ। जिस तरह IP कॉन्फ़िग होता है, इधर हमारे पास F कॉन्फ़िग होता है, तो इसका गलत है तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ F कॉन्फ़िग ETH 0, और इसको IP 1.1.1.5 उसी रेंज से, और 8 इसका सबनेट मास्क रख देता हूँ, ठीक है। F कॉन्फ़िग करके अब अगर चेक कर दूँ तो इसकी IP, हाँ ये 1115। मैं इधर से पिंग करना चाहता हूँ क्लियर उस सिस्टम को, 1.1.1 वो स्विच था ना, पिंग हो रहा है इधर से, ठीक है। बस हमारा मकसद ये था कि उस स्विच या DHCP पे इधर कोई IP असाइन नहीं है ना, कोई यूजर कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। अब इसके जो पूरा रेंज है ना DHCP का, वो मैं अब इधर IP लूंगा, इधर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैं इस पे अटैक कर दूँ, उसके लिए क्या है, ये रसीना एक और -G मीन्स ग्राफिकली, कमांड बेस भी कर सकते हो और ग्राफिकली। मैं कह रहा हूँ कि इसको ग्राफिकली ओपन कर दो। ये अटैकिंग के लिए एक टूल है, इसमें बहुत से अटैक कर सकते हो, DTP अटैक, HSRP अटैक, MPLS अटैक, STP, बहुत से है। ये बड़ा जबरदस्त टूल है। हमारा टारगेट है DHCP, ठीक है। लेकिन ये जब तक इसको किस तरह रिमूव करे नजर आएगा, इसको ओके कर दे। ये ओके इस तरह नहीं होता इस पे। चलो ये हमारा वाला आ गया, इस DHCP पे क्लिक कर दो ना तो ये ओपन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि DHCP डिस्कवर भेज दो, और सब जो कुछ है ना उसकी सारी IPs, हमने लिमिट नहीं रखा है ना उधर, DHCP जो लिमिट में रखा था, और सबको अपने पास ये सारी IPs उसने उधर से उठा लिए। उसको कह रहा है इसको
कि मुझे आईपी चाहिए, मैं क्लाइंट हूँ, डिफरेंट मैक एड्रेस सेंड कर रहा है कि मुझे आईपी दो, मुझे आईपी दो, सारी आईपीज, ताकि डीसीपी का पुल खत्म हो तब वो अटैक कर सकते हैं ना, दूसरों को आईपीज दे सकते हैं ना। अब दोबारा देख, सारे आईपी गायब, 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, 5 भी दिया है, 10 भी दिया है, और आगे भी दे रहा है, 13 तक पहुंच गया। क्योंकि 1 रेंज बहुत ज्यादा है ना, तो ये तो खत्म हो के 2 दिन लगेंगे, लेकिन ये लेगा, ये क्विकली इतने आईपीज दिए। अच्छा, स्टिल इसका वो अटैक जारी है और सारी आईपीज ये कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके थ्रू हम सारी आईपीज डीसीपी से ले लेते हैं। अगर आपने डीसीपी स्टूपिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया, 2 मिनट में मैं आपका नेटवर्क डाउन कर सकता हूँ इसके थ्रू। सही है, नहीं तो हमने आईपीज लिए हैं सारी, इस आईपीज का हमें क्या फायदा होगा? पहले तो डीसीपी सर्वर, अगर डीसीपी दोनों सर्वर जब थे ना, तो जब मैं सेंड कर रहा था तो कभी एक दे रहा था, कभी दूसरा दे रहा था। ठीक है, तो जब आपका जेन्युइन डीसीपी सर्वर होगा और आप अपना डीसीपी सर्वर भी ऑन कर दो, तो कुछ सिस्टम तो आपके लेंगे, लेकिन कुछ सिस्टम वो दूसरे जेन्युइन से लेंगे, तो आप सब पे अटैक नहीं कर सकते। तो पहले काम हमारा ये कि जेन्युइन डीसीपी सर्वर को डाउन कर दे, ठीक है, और उसकी सारी आईपीज हम खुद लेंगे। अच्छा, उसको ये शो होगा कि पूरे नेटवर्क में मैंने आईपीज चल रहे हैं, वो उसने लिए होंगे। फिर इसके बाद ये है, अपना डीसीपी, रोग डीसीपी बना दो, क्रिएट डीसीपी, और इधर अपना सर्वर स्टार्ट आईपी दो, एंड आईपी दो, लीज टाइम दो, रिन्यू दो, सबनेट मास्क दो, राउटर दो, डीएनएस जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं अच्छा, ग्राफिकली, और ओके कर दो। अब ये उधर से सारे आईपीज लिए, अब ये पूरे नेटवर्क में अपने आईपीज देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब अपने आईपीज देंगे तो सब इसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे ना, राउटर ये बन गया, तो सबका रिक्वेस्ट इधर आएगा, और मैं इधर वायर शार्क लगा के, और बहुत से टूल्स होते हैं वो ऑन करके, जो भी कम्युनिकेशन वो आपस में करे वो मैं देख सकता हूँ। अच्छा, और उसको है कि अच्छा इसने बैंक डिटेल सेंड किया, अच्छा इसका क्रेडिट कार्ड नंबर ये है, अच्छा इसने ये सेंड किया, इसका ये है। ठीक है, ठीक तो है, इस वजह से हम चाहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम क्या करें, हाँ, डीसीपी स्नूपिंग इस पे कॉन्फ़िगर कर सके। सही है, तो इस वजह से इसने सारे आईपीज इधर से उठा ली है, क्योंकि प्रोसेस लेता है ना, तो उसने पता नहीं कहाँ तक गया है। हम बातें कर रहे थे, इसने सारे आईपीज, क्योंकि इसका रेंज बड़ा है और नॉर्मली हमारा 192 रेंज होता है, और 254 आईपीज ये 2 सेकंड में लेते हैं। लेकिन अगर मैं अब इस पे, इस इंटरफेस पे लिमिट लगा दूं, तो ये ले ही नहीं सकते, इंटरफेस डाउन होगा कि कोई बंदा है जो अटैक कर रहा है। ठीक तो है। इस लिमिट का ये फायदा है और स्नूपिंग का भी ये फायदा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये सिक्योरिटी की कुछ फीचर्स थे, ठीक है। इसको